क्रिएटिव, ताकि जितनी ज्यादा क्रिएटिव होंगी तभी उसको आगे अलाउड किया जाएगा। अच्छी बात है। हम भी लड़ रहे हैं, हमने भी लगाई है क्रिएटिव। इंडिया की सीरियल नंबर 1 है जम्मू कश्मीर की तरफ से। इसके बाद इरशाद मलिक साहब गए, एनी न्यूज अपडेट रिगार्डिंग अवर पिटिशन, कोई न्यूज है अपडेट रिगार्डिंग पिटिशन के? बिल्कुल हाँ, मैं बताता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। जो हमने पिटिशन लगाई है उसका क्या अपडेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आ गया मुझे रिमाइंड कराना, लेकिन इरशाद मलिक साहब, क्योंकि मैं जहां पॉइंट से छूट जाऊंगा मुझे रिमाइंड कराना है इस चीज से। इसके बाद आ गया इरशाद मलिक साहब, एनी न्यू अपडेट रिगार्डिंग और पिटिशन। बिल्कुल आप मुझे रिमाइंड कराना, अभी थोड़ा मैं प्रोसेस में चल रहा हूँ, सबकी पढ़ रहा हूँ सजेशन। इसके बाद आ गया संगमेश्वर वसापुर, द गवर्नमेंट शुड sue for defamation and damages. A defamation and compensation claim should be filed against the government. मुझे लगता है ये अपनी इनकी स्टेट अलग है, आप अपनी स्टेट को मेंशन कीजिए सर, क्योंकि इस वक्त जो मेरा जो लाइव सेशन चल रहा है, मैं ये बता देना चाहता हूँ, इस चीज को पूरे नेशनल लेवल पे मॉनिटर किया जा रहा है। मैंने पहले आपको बताया कि नेशनल मीडिया भी जितने भी लाइव सेक्शन हमारे होते हैं वो सारा उनको ऑब्जर्व करता है, वॉच करता है, और जहां से जो भी अच्छे पॉइंट्स होंगे वो उनको नोटिस में जाएंगे। इसीलिए आप अपनी जो है रखें, जहां पे सजेशन है रखें, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट है वी आर आल्सो गोइंग टू फाइल अ क्रिएटिव पिटीशन। अच्छी बात है, लगाइए ठीक है, क्रिएटिव फाइल लगाइए, जितनी क्रिएटिव होगी उतना अच्छा है। आइए पिटिशनर जितने बनेंगे उतना अच्छा है। इसके साथ आ गया मोहम्मद अमीन मैगरे आ गया, इज एनी पॉसिबिलिटी टू गेट रीड फ्रॉम टेट? हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास, लेकिन हमें एक अच्छा सा रोड मैप तैयार करना होगा तभी होगी। लेकिन लीगल टीम ने रोड मैप के लिए भी तैयारी कर ली है कि हमें क्या रोड मैप तैयार करना है। हम कोर्ट में भी पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, हम 1-1.5 महीने से हम कोर्ट में क्रिएटिव भी फाइल कर चुके हैं। इसके साथ हमारे पास मुझे लगता है जैसे कोई और कमेंट्स आएंगे मैं उनको शेयर करूंगा और इनको मैं नोट भी करूंगा। इसके साथ मैं नेशनल लेवल पे जितने भी लीगल टीम के सदस्य थे, फाउंडर थे जो नेशनल लेवल के, क्योंकि बीइंग ए नेशनल मेंबर मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको गुजारिश करूंगा, आप आंदोलन भी कर रहे हैं, मुझे पता है आंदोलन की भी तैयारी है, क्योंकि मैं भी पूरी बात कर रहा हूँ एक्टिविटी, क्योंकि मैं भी आपके साथ देखता रहता हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन फिर भी मेरी आपसे जो गुजारिश है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप एजिटेशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, कीजिए, बिल्कुल कीजिए, अपनी जॉब सिक्योरिटी बचाने के लिए कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्रिएटिव फाइल करिए, क्योंकि रिव्यू पिटीशन लगाने के बाद आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सरेंडर मत कीजिए, क्योंकि जहां 25 लाख शिक्षक हमारे हिंदुस्तान के हैं, नंबर्स होने चाहिए क्रिएटिव में, नंबर्स ज्यादा, जितने ज्यादा नंबर्स होंगे क्रिएटिव में उतनी हमारी क्रिएटिव पावरफुल होगी, हमारे हिंदुस्तान की पावरफुल होगी, क्योंकि ये जजमेंट है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ये जजमेंट है और इस जजमेंट को अलाज भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से है, ये भी क्लियर है। इसके साथ आ गया मोहम्मद अमीन मागरे साहब जी, वेलकम सर, आदाब सर, आदाब मागरे साहब, आदाब। बिल्कुल बहुत से हमारे देखो नेशनल लीगल जो हमारे जम्मू कश्मीर लीगल टीम के मेंबर, मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लेने से मुझे जब मैं नाम लूंगा तो थोड़ी से उन व्यारे जो हमारे आईए बने हैं, जो हमारे जो लीगल टीम के जो सदस्य बने हैं उनको बार बार कॉल्स आएंगी, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। जहां वो पूरे इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी लीगल टीम बिल्कुल काम कर रही है। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि आप इस लाइव सेशन को शेयर करें ताकि मैं सही मुद्दे पे आऊं। और मेरा गला ऑलरेडी खराब हो चुका है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम जो है बरसात का है, बारिश की वजह से 1-2 बार बारिश ऊपर गिरी मेरे ऊपर, तो उसकी वजह से थोड़ा बुखार है, बुखार आने की वजह से मेरा गला थोड़ा खराब है, मुझे ज़्यादा परमिशन नहीं दे रहा बात करने की, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। इसके साथ ही अब मैं आऊंगा सही पॉइंट पे। सभी इस लाइव सेशन को शेयर करें ताकि ये सभी टीचर्स हजरात तक, हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ से सभी टीचर हजरात तक ये लाइव सेशन जो है ये शेयर हो और सभी तक ये लाइव सेशन पहुंचे।
ये क्लियर है। और इसके साथ मैं एक चीज फिर कह देना चाहता हूं, मेरी आपसे गुजारिश है, वी मस्ट कंसल्ट साइकोलॉजी। हाँ बिल्कुल सर, मैंने अभी गया था, मैंने एक नॉर्मल दवाई ली है, टाइम नहीं मिला अभी डॉक्टर के पास जाने का, क्योंकि शेड्यूल ही इतना बिजी है। क्योंकि पहले तो ड्यूटी जाना, ड्यूटी आने के बाद फिर घर में आने के लिए टाइम लगता है, जब घर में आए तो फिर घर में थोड़ा सा काम होता है, उसके बाद मुझे अपना ये प्रायोरिटी पे है इस वक्त, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे यही काम है मेरे लिए। तो ये भी होता है, मैं इस सेशन को भी नहीं मिस कर सकता था, और मैं अपने टीचर हजरात के साथ मैंने दिन को आज डाला था कि मैं लाइव सेशन पे आऊँगा, क्योंकि जब गतिविधियाँ देख रहे हैं कि गतिविधि क्या हो रही है, तो उस वक्त हमारे लिए मुनासिब है कि हम मिल बैठ के बात करें और हम आगे की जो रणनीति अब कैसे तय करें। और हमारे आगे की रणनीति बहुत पावरफुल रणनीति होगी, चाहे वो कोर्ट की होगी, चाहे वो एजुटेशन की होगी, बहुत एक अच्छे तरीके से होगी और बहुत ही एक चुनिंदा तरीके से होगी। चाहे मेरा कोई भी भाई, किसी भी फोरम का कोई भाई होगा, आए आगे लीड करे, बिल्कुल मिलजुल के काम करेंगे और हम टेट फ्री करेंगे, हम कोर्ट में भी लड़ेंगे और हम एजुटेशन भी करेंगे, और जम्मू कश्मीर को टेट फ्री करेंगे, साथ में पूरे हिंदुस्तान को करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है सबसे ऊपर टॉप में है और नीचे जो है कन्याकुमारी, सबसे पहले जो ऊपर है जम्मू कश्मीर से ही ये एजुटेशन स्टार्ट होगी। और जम्मू कश्मीर नहीं, पहले जो क्रिएटिव पिटीशन लगाई है इंडिया में सीरियल नंबर 1। खांसी है थोड़ी मेरे को गले में। इसके बाद सोहन सिंह मनास कह रहे हैं, प्रीतम दीवान चेयरमैन जो सर आगे टेट से राहत मिली, आपके नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है सर, काम करना मेरा कर्तव्य है, फर्ज है, मैं कर रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करूँगा टीचर हजरात के लिए। मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी, शायद थोड़ा लेट डाली थी, तो आप सब ने वो वीडियो देखी, उसको 20 घंटे भी नहीं लगे, 18 घंटे में वो इशू सॉल्व हुआ। सोच लो कि अगर रजिस्टर्ड फॉर्म का एक रिप्रेजेंटेटिव हो या एक आप लीगल टीम का एक सदस्य हो, तो जब आप किसी टीचर हजरात के लिए या किसी जेन्युइन काम के लिए अब आप आवाज बुलंद करते हो, वो इशू हल होगा, क्यों नहीं होता है। लेकिन उसका काम करने का एक तरीका होता है, वे होता है, तभी काम हल होता है। तो 20 घंटे के अंदर वो इशू रिजॉल्व हुआ। सोच लो 3 महीने पेंडिंग था, वो 3 महीने से वो इशू पेंडिंग था। रात को मुझे मजबूरी के कारण 9 बजे लाइव आना पड़ा सेक्शन में, 9:30 बजे आपने देखा होगा। और उसका रिजल्ट मुझे आज ही, जब मैंने घर भी नहीं पहुंचा था, अभी घर के गेट के बाहर था, तो मुझे कॉल आया कि आपका इशू रिजॉल्व हो चुका है। तो मैं थैंक्स करता हूं, क्योंकि हमारी लड़ाई मुद्दे के साथ है, हमारी लड़ाई किसी शख्स के साथ नहीं है, किसी महान शख्सियत के साथ नहीं है। हम इज्जत करते हैं, हम टीचर हैं, मैं हर इंसान की इज्जत करता हूं, चाहे मुझसे कोई छोटा भाई होगा या बड़ा होगा, जी करके बोलना है हमेशा लाइफ में, और कामयाबी हासिल करते हैं। जब हक की बात आती है तो फिर हक के लिए लड़के भी हम अपना हक ले सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा डिसिप्लिन से होना चाहिए जो भी काम होगा। इसके बाद आ गया हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा। हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा मेरे उन उस्ताद साहिबान का, जो इस वक्त साथ खड़े हैं, लीगल टीम के साथ खड़े हैं, लीगल टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं है कि आप फाइनेंस दो, नहीं देंगे फाइनेंस तो क्या हुआ, क्रिएटिव नहीं लगी, क्रिएटिव लग गई, नहीं आया पैसा, इतना ज्यादा पैसा रिव्यू में नहीं आया, क्या रिव्यू पिटीशन नहीं लगी, रिव्यू पिटीशन में लगी। वहां अगर एडवोकेट हायर करना था, क्या पैसा नहीं आया, क्या एडवोकेट हायर नहीं हुआ, एडवोकेट भी आया, क्रिएटिव भी लगी क्रिएटिव भी। तो कहने का मतलब है अगर हमारे हौसले बुलंद हैं, सब कुछ होगा। ऊपर वाले को याद करो, वो आपके साथ है। और अगर आपकी मनसा आप में काम करने की डेडिकेशन है, आप हमेशा जीत दर्ज करोगे। और मैं ये कह देना चाहता हूँ कि क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम सच्चे लोग हैं। टीचर जितने भी जम्मू कश्मीर के सारे सच्चे हैं, और किस तरह से पहाड़ों में जाके, हिली एरियाज में जाके, जहाँ अभी गाड़ी भी नहीं जा रही है, रोड कट ऑफ है, हमारा टीचर वहां जाके बच्चों को पढ़ा रहा है। किस तरह से नाले में पुल नहीं है, वहां भी हमारा टीचर रिस्क में जाकर स्मार्ट अटेंडेंस लगा रहा है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा रहा है, जॉब कर रहा है ना, टीचर जॉब कर रहा है, लड़ रहा है और बच्चों को पढ़ा रहा है। तभी हमारी जॉब बची हुई, हमारे साथ ऊपर वाला है, हमारी नेक इंसानियत ही हमारे साथ, हम जीतेंगे। मेरी तरफ से ये आप सबको पैगाम है, ये मैं बता देना चाहता हूँ, मेरी तरफ से आप सबको ये पैगाम है, आप घबराओ मत, आप डरो मत, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक उस्ताद हूँ। लेकिन इतनी हिम्मत जरूर रखो, उस पर भरोसा रखो, क्योंकि एक दिन हमारी जीत दर्ज होगी। ये मैं कह देना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ से कह दे रहा हूँ, एक दिन हमारी जीत होगी, पक्का होगी, 101% होगी, पूरे हिंदुस्तान के टीचर्स की होगी। किसी भी टीचर्स की जॉब नहीं जाएगी, लेकिन घर बैठ के
सिर्फ व्हाट्सएप पे चैटिंग करके मसला हल नहीं होगा। उसके लिए हमें एक रणनीति तैयार करनी होगी। उसके लिए हमें कोर्ट्स में एक अच्छे तरीके से मजबूती से जाना पड़ेगा। हमें आईए पिटिशनर बनाने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कोर्ट में क्रिएटिव पिटिशनर ज़्यादा से ज़्यादा लगानी होगी, ताकि कोर्ट भी हमारी बात सुनने को राजी हो जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारी बात सुनने को राजी हो जाए। अगर जंतर मंतर पे जो बच्चे गए थे, देखो उन्होंने जीत दर्ज की, उनका हौसला था, उनमें डेडिकेशन थी, और देखो रिजल्ट फ्रूटफुल हुआ। इसीलिए हमारा भी होगा। लेकिन जब हम गहरी नींद में सो जाएंगे, लाइट लेंगे, होगा नहीं टाटी, कहाँ होगा, और रहने दो, ये किसी का पेपर नहीं होगा, मैं दे दूंगा पेपर, इसी टाट में पास हो जाऊंगा, नथिंग। ये सारी बातें हैं, और इस सपने में मत रहिए। और ये क्लियर है, आज आपने देखा कि सेंट्रल सरकार की तरफ से परसों का एक क्लियर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन निकल चुकी है। मैंने ग्रुप्स में भी डाली, और मैंने अपडेट भी किया ग्रुप्स में भी, और मैंने इस टाइम पेज में भी यह अपलोड किया है, और मैंने शेयर भी किया टीचर हजरात को। वो क्लियर है, वो झूठ नहीं है। ये सोच लो टैट होगा, अगर आप लड़ाई नहीं लड़ोगे टैट के लिए, संघर्ष नहीं करोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे, आईए पिटिशनर नहीं बनोगे, क्रिएटिव पिटिशनर ज़्यादा फाइल नहीं करोगे। मेरा संदेश है, नेशनल लीगल टीम के जितने भी सदस्य हैं, मेरी तरफ से आपको संदेश है, आप एजिटेशन भी करें, हम भी करेंगे एजिटेशन, संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारा दायित्व है, हमारा राइट है, एक हमारा डेमोक्रेटिक तरीके से हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है अपनी जॉब को बचाने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें कोर्ट में भी जाना है भाई। हम कैसे कोर्ट को छोड़ दें, हम ऑनरेबल सुप्रीम को कैसे छोड़ दें, हमारी बात तो कौन करेगा, क्योंकि उनकी जजमेंट है। 2028 के बाद डेडलाइन खत्म है। 2028 के बाद मुझे बताओ, आपका फ्यूचर, आपकी जॉब डार्क अंधेरे में है, ये क्लियर है। और उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट निकल चुकी है, ये आप सबको पता है। जितने भी हमारे टीचर चाहे वो ये लाइव सेशन जो हमारी मीटिंग सुनेंगे, तो उनको ये क्लियर कह देना चाहता हूँ कि आप जिस दुनिया में, जिस ख्वाब में आप सोए हो ना, इस ख्वाब से आप बाहर निकलिए। ये क्लियर है हमारे लिए, ये क्लियर बन चुका है कि आपको 28 के बाद आपका फ्यूचर जो है अंधकार में है, अंधेरे में है, और आपकी फैमिली का भी फ्यूचर अंधकार अंधेरे में है। इसके लिए हमें लड़ना होगा, निकलना होगा। हम अपनी स्टेट गवर्नमेंट का तो वेलकम करते हैं, उनका थैंक्स भी करते हैं हम कि वो हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कहें, सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया कितनी बड़ी है, TFI कहते हैं ना, बहुत बड़ी है। गई थी हमारे जो ऑनरेबल जो हमारे नए जो एजुकेशन मिनिस्टर जो आए हैं जोशी सर, तो आप मुझे बताओ, उनके पास गए थे, उनसे मिले भी, उनका फोटो भी चढ़ाया, और फिर उसके बाद ये जो प्रमाण पत्र निकला है, तो फिर वो टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात नहीं सुनी। वो तो है ना पूरे हिंदुस्तान की टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो फिर मुझे आप बताओ उनकी बात नहीं सुनो किसकी बात सुनेंगे फिर। जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम, मनी, नथिंग गोइंग टू नाउ, वी विल हैव टू टेक द टेट एग्जाम। ठीक है, आप तैयारी करो। आप मुझे मैं कहता हूं कि आप इस मीटिंग को, इस लाइव सेशन को आप लीव कर दो, इमीडिएटली लीव कर दो। मैं ये कह देना चाहता हूं, नहीं तो टीचर आपको नहीं छोड़ेंगे। जो जिस तरह के आप कमेंट्स कर रहे हो ना, आपको टीचर आपकी बहुत सारे टीचर आपकी पहचान के आपसे इस बात पूछेंगे। जहां हम लाइव सेशन चला रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है, ये लीगल टीम का। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, मेरी आज भी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं हमारे, मेरी आज भी उनसे बात हुई थी। उनसे मैंने क्लियर कहा था कि ऐसे बात, उन्होंने ये क्लियर कहा है, जो भी लीगल टीम के साथ कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश करता है, कोई भी गलत कमेंट्स करता है, कोई भी परेशान करने की कोशिश करता है, उसको नोटिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस इशू हो जाएगा, डिपार्टमेंट की तरफ से। ये क्लियर ही, ये मैंने कह दिया। अगर नहीं यकीन होता तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना, मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा, और नोटिस इशू हो जाएगा। आपको जहां से बाई ईयर जाना पड़ेगा वहां जवाब देने के लिए। ये मैं ये क्लियर कह देना चाहता हूं। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पूरा जो आपका जो है डाटा जहां पूरा सेव हो रहा है मेरे पास। लीगल टीम का ये पेज है, ये लीगल टीम के पेज के ऊपर आप गलत किस्म की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। बीइंग ए टीचर, बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये मैं कह देना चाहता हूं। जिस ख्वाब में आप सब जो है ना, कुछ जो 2-3 शरारती तत्व, जो 4 लोग है ना, थोड़ी सी शेल्टर मिली, जो जिस तरह के आप कमेंट्स करते हो ना, मैं सच कह रहा हूं, भगवान की कसम सच कह रहा हूं। अगर उन्होंने कहा कि आप स्क्रीनशॉट भेजिए और हम डिपार्टमेंट की तरफ से उनको नोटिस इशू कर देंगे, तो फिर आपको बताओ आप क्या जवाब दोगे? क्या हम सोशल मीडिया पे वायलेशन कर रहे हैं
क्या वायलेशन कर रहे हैं, किस रूल की? बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम वायलेशन कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। ठीक है, ये मैं क्लियर कह देना चाहता हूँ, ये मेरी बात सुन लो, ये 100% है। और साथ में ये मैं कह देना चाहता हूँ, ये पक्की बात है सर, मैं कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। इसके बाद आगे शौकत अली कह रहे हैं कम ऑन द रोड इट इज ओनली वे टू चेंज। बिल्कुल, इसके लिए एक रोड मैप तैयार होगा। इसके बाद आगे पंडित अजय शर्मा नाइस स्टेप, ये वेलकम। इसके बाद प्रीतम सर मास्टर गेट प्रमोटर लेक्चर का भी टेट होगा। इसके वी आर ऑलवेज विद यू सर। बिल्कुल जी, वेलकम मैम, वेलकम। बिल्कुल देखते रहता हूँ मैम की तरफ से भी बिल्कुल हमें सपोर्ट मिलती रहती है। जब भी हमारी तरफ से लीगल टीम की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट जब जाती है या कोई भी हमारा जो मीटिंग होती है तो वहाँ इनकी पार्टिसिपेशन होती है। हम ऐसे टीचर्स का, हजरात का हम स्वागत करते हैं जितने भी टीचर्स हैं, और इनके लिए हम जंग लड़ेंगे। और ये भी बिल्कुल हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये पूरी जंग लड़ेंगे और पूरा हम जो है अपने लिए जीत दर्ज करेंगे। मैं बिल्कुल पॉइंट पे आ रहा हूँ। लीगल टीम जो है ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, आपने देखा कि किस तरह का, इसको शेयर कीजिए लाइव को। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो आज जो मैंने भी शेयर किया और बहुत जगह ये शेयर हो रहा है। बिल्कुल, रितु मैम जी भी कह रही हैं हम आपके साथ हैं जी, वेलकम मैम। नीलम सिंह जी कह रहे हैं यस यू आर राइट सर, वेलकम सर। तो जो मैंने बताया आप सब ने देखा है कि उनकी तरफ से क्लियर हो गया, उनकी तरफ से भी बिल्कुल वही गाइडलाइंस इशू हुई है जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई है, वही कॉपी पेस्ट करके इस चीज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। इट इज टोटली इनजस्टिस विद अस। मैक्सिमम टीचर हमारे VLOs हैं, कितना मुश्किल है उन सबके लिए, वो सर्विस दे रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं। मैं कहता हूं हम स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हम ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ये थोपी गई है, हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बिल्कुल बाइकआउट करेंगे सभी टीचर्स। और बिल्कुल इकट्ठे हो जाओ, रणनीति हम तैयार करने वाले हैं, हो रही है। शौकत अहमद मे अल्लाह पास, बिल्कुल सभी को ये इकट्ठा होना है। मोहम्मद यू आर डूइंग ग्रेट जॉब की, बिल्कुल टीचर नहीं कमेंट करे, कोई और करते हैं। बिल्कुल इसके साथ आ गया जरत हुसैन, वी आर ऑलवेज विद यू, वेलकम सर। डिमांड सर देयर इज ओनली वे दैट इज टू अप्रोच लेवल पॉलिटिकल क्लास एंड प्रोसीड देम ब्रिंग एंड एबल बिल द इशू। ठीक है, इसके बाद एग्जैक्टली मुझे आप ये बताओ, जम्मू कश्मीर की तरफ से जम्मू कश्मीर की तरफ से हमारे जो ऑनरेबल जो हमने MPs बना के भेजे हैं, हमें उन पे तवक्को है, उम्मीद है। जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के टीचर हजरात हैं, 77,000 टीचर, हमारी उन पे उम्मीद है, हम भरोसा करते हैं उन पे। और हम ये अपील कर रहे हैं, हम गुजारिश कर रहे हैं कि सर आप हमारी बात को जो इस वक्त पार्लियामेंट सेशन चल रहा है हमारी बात रखें। लेकिन उनकी तरफ से टेट के रिगार्डिंग कोई बात नहीं रखी गई, और टेट के रिगार्डिंग वो भी बात रखें ताकि इस चीज़ को बिल्कुल संशोधन में लाया जाए और टीचर हजरात को राहत मिले, लेकिन अभी तक नहीं लाया गया। मेरी आप सबसे गुजारिश है, सभी टीचर जितने भी हैं, सबके ताल्लुकात हैं, आप उनकी टाइमलाइन पे जैसे जो वो पोस्ट डालते हैं, आप उनको टाइमलाइन पे आप रिक्वेस्ट डालो कि सर काइंडली रेज द इशू ऑफ टेट ऑफ JNK एंड रिजॉल्व एज अर्ली एज सो दैट द टीचर्स जो हैं जो जल्द से जल्द जो है इस प्रॉब्लम से फ्री हो जाएं, टेट मुक्त हो जाएं। सभी करें ऐसा, प्लीज मेरी आप सबसे गुजारिश है। जहां भी सोशल मीडिया में वो पोस्ट डालते हैं, जहां आप अपनी पोस्ट डालिए और उनको टैग कीजिए, उनको गुजारिश कीजिए, क्योंकि 77,000 टीचर, जब 77,000 में से मुझे लगता है कि 50,000 या 25,000 हमारा टीचर जो है वो सोशल मीडिया में बिजी रहता है, वो सारे ये रिक्वेस्ट डालना शुरू कर दें। और जो हमारे जो सेंटर के अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर जो आए हैं, नए आए हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है इस मुहिम को स्टार्ट कीजिए। हम इसके लिए कैलेंडर इशू करेंगे, हम इसके लिए भी एक कैलेंडर इशू करेंगे और आप सब भी उस पर उनको रिक्वेस्ट डालेंगे, जैसे हम डालेंगे वैसे ही आप सब डालेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको गुजारिश रिक्वेस्ट जाएं, ताकि उनको पता चले कि टीचर्स को नीचे ज़रूरत है, ताकि इस असेंबली सेशन में टीचर्स का जो है मसला हल किया जाए। नहीं तो अन्यथा हमारे लिए बहुत मुश्किल बनने वाली है, जी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसके साथ और
टीचर शुड बी यूनाइट इमीडिएटली। हाँ बिल्कुल, आप यूनाइटली हो जाइए। हमारी तरफ से ओपन मैसेज है, ये कॉमन मीटिंग है, ये जनरल मीटिंग है, ये ना किसी फोरम की मीटिंग है और ना इस मीटिंग को कोई फोरम का कोई चेयरमैन लीड कर रहा है। इसको सिर्फ हाँ हमारी मजबूरी है, क्योंकि ऑफिशियल पेज पे इसीलिए मजबूरी है क्योंकि ये एक ऑफिशियल पेज है। ऑफिशियल पेज पे हम लाइव सेक्शन चला सकते हैं, ऑफिशियल पेज पे हम आप सब तक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अदरवाइज हमारा कोई फोरम का कोई भी मुद्दा होगा वो अलग से होगा, वो अलग से था, मैंने करवाया एक, वो अलग से था, यहाँ टैट के बीच नहीं है, टैट जनरल काज है। इसके बाद आ गया आवर पॉलिटिकल लीडर इन पार्लियामेंट डू नॉट नो हाउ ग्रेव द इशू एंड व्हाट इज आर द डायमेंशन। आपके जितने भी एमपीज एमएलएज हैं सभी के साथ कांटेक्ट करें, सभी को आप चिट्ठी पत्र लिखें ताकि हमारा इशू रेज करें। जिस तरह से जब इलेक्शन का जब प्रोसेस होता है, इलेक्शन आती है, तो सभी जो है जिस तरह से मूवमेंट चलती है, तो इसी तरह से इसी भी तरफ हमारी जो मूवमेंट होनी चाहिए सब टीचर्स की, कि टैट मुक्त होना चाहिए हमारा भारत। तो सभी मेरी तमाम लीगल टीम जम्मू कश्मीर की व पूरे हिंदुस्तान की मेरी सभी से गुजारिश है कि आप इस जो टैट फ्री है मुक्त कीजिए पूरे जम्मू कश्मीर को। इसके साथ साथ जब 2017 में जे अमेंडमेंट बिल हुआ टैट के रिगार्डिंग, तो तब ये गलती, जैसे बघेल सर ने बताया, मैं बता रहा हूँ, तब ये बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि पूरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जितने भी थे, जहाँ हमारे जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जितने भी थे, ये सब उस मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन तब ये इंफॉर्मेशन टीचर्स तक क्यों नहीं दी गई, इस चीज़ को क्यों छुपाया गया कि टैट जो है सबके लिए अनिवार्य है, तब इस चीज़ को छुपाया गया और आज इस चीज़ को हमारे सामने लाया जा रहा है और टीचर्स को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। बहुत डिफिकल्टी हो रही है टीचर्स को। टीचर्स अभी गहरी नींद में सोए हैं। यस बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ भाई, मैं कौन सी बात है, मैं टीचर्स को बार बार यही अलार्म बजा रहा हूँ कि भाई जागो, उठो, आप किस दुनिया में सोए हो, कौन सी दुनिया में सोए हो। ये बात क्लियर है कि टैट होगा, ये बात क्लियर है और ये इसके लिए लड़ना पड़ेगा, इसके लिए उठना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। जहाँ मेरे लिए इकट्ठा नहीं होना है अपने, जहाँ अपनी नौकरी बचाने के लिए इकट्ठा होना है, ये क्लियर है, ये 100% श्योर है। आपको टैट से कोई नहीं मुक्त कर सकता है। टैट से मुक्त तभी हो सकते हैं जब हम कोर्ट में और हम एजिटेशन दोनों काम करेंगे, तभी हम टैट मुक्त हो सकते हैं। और कोर्ट में हमारी क्रिएटिव फाइल हो चुकी है जम्मू कश्मीर की तरफ से। तो मेरी तरफ से आप सबको यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आइए बनिए और अपना डायरी नंबर वहां से लीजिए। मुझे डायरी नंबर देने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आइए बनिए और अपना डायरी नंबर लीजिए। आइए जुड़ते हैं क्रिएटिव पिटीशन के साथ। क्रिएटिव पिटीशन फाइल हो चुकी है लीगल टीम जम्मू कश्मीर की तरफ से, और मेरी जो नेशनल लीगल टीम है मेरी, उन सदस्य से भी ये दरख्वास्त है, चाहे वो नेशनल लेवल पे भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, सिर्फ रोड में लड़ने से नहीं ये संघर्ष पूरा होगा, आप कोर्ट में भी जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, इसके लिए कोर्ट में जो है आईए पिटिशनर जो है, पहले क्रिएटिव लगाएंगे, इसके लिए आईए पिटिशनर की ज़्यादा जरूरत है। तो आईए पिटिशनर कैसे बनेंगे? आईए पिटिशनर बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपकी क्रिएटिव फाइल होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आईए बनेंगे, उसका प्रेशर पड़ेगा। उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर में 370 था और 2019 के बाद ये आरटी एक्ट जहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता, दैट इज क्लियर। जिस तरह से आपने छत्तीसगढ़ सरकार को देखा कि उन्होंने जो पिछड़े वर्ग के जो कुछ जातियाँ थी उनके लिए उन्हें 5000 टीचर्स की पोस्ट जो है वो वैकेंट जो पोस्ट है वो उसके लिए उन्होंने नियुक्ति के लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली है और उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि इनको टेट और डीएड की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है अगर वहाँ पे ये चीज़ लागू हो सकती है तो जहाँ यही चीज़ हमारे जम्मू कश्मीर में इसी तरह से यही आरटी एक्ट जो है हमारे जम्मू कश्मीर 2019 के बाद लागू होता है, ये हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, दैट इज क्लियर। इसके साथ ही त्रिपुरा से भी मुझे कॉल आए, मुझे नेशनल लेवल पे भी कॉल आते हैं, त्रिपुरा से भी मुझे कॉल आए। त्रिपुरा में भी सेम कंडीशन है, वहाँ पे जो प्राइमरी टीचर्स थे उनके लिए था, उनको डीएड था जब बीएड था, लेकिन वहाँ पे वो डीएड टीचर्स हैं, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि आप टेट दीजिए। वो भी टीचर बहुत परेशान हैं, उनके भी मुझे कॉल आई थी। मैंने कहा कि आप अपनी जो आपकी जो लीगल टीम है आप उनके साथ जुड़े रब्ता करें ताकि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्रिएटिव फाइल करें और आप आइए बने। इसके साथ ही वेस्ट बंगाल से भी टीचर हजरात की तरफ से मुझे कॉल आए
तो मैंने उनको भी यही रिस्पांस कहा कि आप जल्द से जल्द अपने जो लीगल टीम है उनके साथ जुड़े और अपनी क्रिएटिव फाइल कराएं और आईए बने, ताकि ये जो ज़्यादा से ज़्यादा आईए हों। इसके साथ चंडीगढ़ से भी मुझे कॉल आए, मैंने उनको भी यही कहा, नेशनल लेवल पे मैंने उनको यही एडवाइस दी, बीइंग नेशनल मेंबर मैंने उनको कहा कि आप अपनी लीगल टीम किसके साथ जुड़ें, उनके जो रिव्यू में गए थे वही क्रिएटिव फाइल कर सकते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, तो आप उसका आईए बने। आईए बनने के लिए जो है पिटिशनर के साथ जुड़ना होता है। तो आईए बने, ज़्यादा से ज़्यादा आईए होंगे तो जो है क्रिएटिव, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव फाइल होंगी तो उससे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भी सोचेंगे कि टीचर हजरात के साथ अन्याय हुआ है और उनकी बात को सुना जाए। वहाँ 5 जजेस होंगे, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उसके साथ जस्टिस नागारत्ना होंगे, इसके बाद जस्टिस विक्रमनाथ जी होंगे, उसके बाद जस्टिस जो है जस्टिस मनमोहन सिंह जी होंगे, इसके बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता जी होंगे, जस्टिस जो हमारे मनमोहन जी और जो हमारे दीपांकर दत्ता जी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो है, जिनकी तरफ से जो ये डायरेक्शन दी गई है हम सब टीचर्स को के लिए कि आप रिव्यू पिटिशन लगाने के बाद भी जजमेंट के 28 से पहले आप 28 के लिए उसने एंटर किया है कि आप सब टेस्ट दें और तभी आप मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जो एक अन्याय हुआ है वो एक गलत डिसीजन हुआ है, हम सबको पता है। लेकिन इन जो जस्टिस हैं इनको सिर्फ जस्टिफिकेशन की कॉपी प्रोवाइड होगी। हमारी बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनेंगे, जस्टिस नागारत्ना जी सुनेंगे, बीवी नागारत्ना जी सुनेंगे और विक्रमनाथ जी सुनेंगे और वो हमारे साथ न्याय करेंगे। हमें पता है हमारी बात को सुना जाएगा, लेकिन सुना कब जाएगा जब नंबर्स ज़्यादा नंबर्स में क्रिएटिव फाइल होंगी, ज़्यादा नंबर्स में आईए पिटिशनर होंगे, हमारी बात को सुना जाएगा। और हमारी अगर बात को सुना जाएगा तो हमारी क्रिएटिव जो है पॉजिटिव है और हमें इंसाफ मिलेगा, जम्मू कश्मीर को इंसाफ मिलेगा। और तभी मैं गला फाड़ फाड़ के ये बोल रहा हूँ, मैं जो बात बोल रहा हूँ पूरे श्योरेंस और यकीन से ये बात बोल रहा हूँ कि ऐसे हमें न्याय वाले मिलेगा, क्योंकि हमारी बात को सुना जाएगा। जो गजटेड ऑफ इंडिया है उसमें भी ये क्लियर लिखा है कि जो आरटी एक्ट है ये पूरे हिंदुस्तान में लागू हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर में ये नहीं लागू होता है 2019 के बाद। तो 19 के बाद यहाँ लागू होता है, ये क्लियर है। उसमें भी ये मैंने अपने AOR साहब उनको दिया है, अपने एडवोकेट को भी कॉपी दी है, ये भी क्लियर है। इसके साथ बिलाल अहमद कह रहे हैं वी आर विद यू सर। मुशीन खान कह रहे हैं ऑल शुड स्टैंड ऑन प्लेटफॉर्म। हाँ, इसके लिए मैं और एक बात बता रहा हूँ। इसके लिए बहुत ही जल्द लीगल टीम की तरफ से लीगल टीम का रोड मैप मैक्सिमम थोड़ा बन ही चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप सब शेयर कर सकते हैं इस चीज़ को। बाय एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबके लिए लड़ रहा है, 77,000 टीचर्स के लिए लड़ रहा है टेट के रिगार्डिंग, जहां ना कोई पॉलिटिक्स है और ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज का, जहां कोई भी किसी किस्म का इसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव है। ये लीगल टीम एक इंडिपेंडेंट है, एक लीगल तरीके से प्रॉपर तरीके से टीचर हजरात की जॉब सिक्योरिटी के लिए लड़ रही है। और बहुत जल्द मेरी आपसे गुजारिश है कि यूनाइट हो जाएं, किसी भी फॉर्म का होगा, कोई भी सदस्य होगा, सभी टीचर्स तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। बहुत ही जल्द हमारी फिजिकली मीटिंग हम रख रहे हैं इसके रिगार्डिंग। और एक चीज़ और मैं ये क्लियर कह देना चाहता हूँ, अगर कोई कहेगा कि इस इशू को लेकर सिर्फ एक फॉर्म लीड कर सकती है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ 15 तो फॉर्में बन चुकी है, कोई फॉर्म इसको पर्सनली इस चीज़ को लीड नहीं कर सकती है और ना वो न्याय दे सकती है। जहाँ सिर्फ एक लीगल तरीके से प्रॉपर तरीके से काम होगा, और लीगल टीम वो है को लीगल तरीके से बिल्कुल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है और लीगल तरीके से ही एक प्रॉपर तरीके से ही एजिटेशन भी करेगी और एक प्रॉपर तरीके से रोड मैप तैयार हो, इसका मैक्सिमम हो चुका है। और इसके लिए हम कैलेंडर भी इशू करेंगे और कैलेंडर भी बिल्कुल एक अच्छा होगा। और उसके साथ साथ फिजिकली मीटिंग हमारी बहुत जल्द होने वाली है, बहुत जल्द इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी फिजिकल मीटिंग की। आप सब तैयार रहें, हम सबको इकट्ठा होना है फिजिकल मीटिंग में। तो एक मीटिंग हमारी जम्मू में होगी और एक होगी कश्मीर में, ये भी क्लियर है। तो जम्मू में बहुत जल्द मीटिंग होने वाली है इसके ऊपर फिजिकली। तो इस चीज़ को आप, इस इन्फॉर्मेशन को आप सभी टीचर हजरात के साथ शेयर करें, जोड़ें और हर जून तक, हर पे सेंटर तक,
हर डिस्ट्रिक्ट तक ये इंफॉर्मेशन लीगल टीम की तरफ से कॉमन मैसेज, जनरल मैसेज शेयर करें। और जॉब सिक्योरिटी के लिए रोड मैप हमारी तरफ से तैयार हो चुका है और इसके हम फोकस कर रहे हैं। और आइए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें और इसका अपना डायरी नंबर लें, ज़्यादा से ज़्यादा आइए। हम क्रिएटिव के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा 100 सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी बात सुनी। और हम सेंट्रल सरकार को भी हम मैसेज देंगे, हम उनको भी ये बता देना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ से नेशनल मीडिया भी ये बात सुनेगा, मैं ये बता देना चाहता हूँ। और ये लाइव सेशन शेयर होगा। और ये मेरी तरफ से गुजारिश भी है कि जल्द से जल्द सेंट्रल सरकार जो है इसके ऊपर कोई अच्छा सा संशोधन लाए और टीचर्स के हक में बात हो, टीचर्स की जॉब सिक्योरिटी के बाद में हो, टेट फ्री हो हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान टेट फ्री हो, पूरा जम्मू कश्मीर टेट फ्री हो। जहाँ टेट को हम सब लोग बाइकाट करते हैं, कोई टेट नहीं देगा। अगर किसी पर को पर्सनली शौक है वो दे दे। अगर आज टेट है, ये मैं क्लियर करा देना चाहता हूँ, अगर 2000 में टेट है तो 2029 में और कोई टेट होगा, 2030 में कोई और टेट होगा, ये भी क्लियर है। अपनी अपनी जॉब को बचाएंगे, ये क्लियर मैसेज है मेरी तरफ से। और इकट्ठे हो जाएं। मैं यूनिटी का नारा देता हूँ, यूनिटी जिंदाबाद, मैं यही नारा देता हूँ, मेरा यही नारा रहेगा। एकता ही जिंदाबाद है, एकता ही संघर्ष है, एकता ही सब कुछ है। एकता से ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं और एकता से ही जीतेंगे। अगर क्रिएटिव पिटीशन जम्मू कश्मीर की तरफ से लगाई है, वो यूनिटी की तरफ से लगाई है, वो एकता की तरफ से लगाई है, ना कि एक फोरम की तरफ से लगाई है। और ना ही ये है कि इस फोरम को फायदा ना हो और इस रिप्रेजेंटेटिव को फायदा ना हो। नहीं, हर एक शख्स, हर एक टीचर जो जम्मू कश्मीर का है, उन सबको टेट फ्री हो, वो टेट से मुक्ति हो। ये एकता का नारा है, लीगल टीम का नारा सिर्फ एकता है। और संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके हम जीतेंगे। हमारी लड़ाई 100 सुप्रीम कोर्ट में भी एक अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है। और इसके लिए आप आइए बने ज़्यादा से ज़्यादा। और एजिटेशन के लिए भी हम रोड मैप तैयार कर चुके हैं और मैक्सिमम रोड मैप तैयार हमारा हो चुका है। और फिजिकली मीटिंग हमारी जम्मू में होने वाली है विद इन डेज, ये भी मैं क्लियर कह देना चाहता हूँ। इसलिए आप सब तैयार रहें, आप सब यूनाइट रहें, जम्मू वाले और कश्मीर वाले भी। मैं ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कश्मीर में टीचर्स को हक है, वो भी एक जगह एक ही डेट हमारी होगी, एक ही डेट होगी जम्मू वालों की, एक ही डेट होगी कश्मीर वालों की। और वहां से सीधा पैगाम हमारा सेंटर सरकार को जाएगा कि जम्मू कश्मीर में एजिटेशन स्टार्ट हो चुकी है। टीचर के साथ न्याय किया जाए। अगर टीचर्स के साथ अन्याय हुआ तो टीचर मजबूर हो जाएगा, टीचर मजबूर हो जाएगा एजिटेशन पे। हम 100 सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम एजिटेशन पे भी उतर आए हैं। ये भी मैं क्लियर कह देना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से मैसेज है। लेकिन फिजिकली बैठ के, फिजिकली जो हमारा जो भी रोड मैप होगा बिल्कुल वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमारा फिजिकली रोड मैप क्या है। विद इन डेज, थोड़ा मौसम की वजह से हम थोड़ा डिले कर रहे हैं, जैसे मौसम हमें इजाज़त देता है हमारी फिजिकली मीटिंग मुनक्कद होने वाली है। एक मीटिंग जम्मू में होगी और एक मीटिंग हमारी कश्मीर में होगी। ये जनरल मीटिंग होगी, कॉमन मीटिंग होगी, ना कि किसी फोरम की मीटिंग होगी। ये सिर्फ लीगल टीम जो हमारी जम्मू कश्मीर की है उस बैनर के नीचे होगी। नेशनल लेवल की जो हमारी लीगल टीम है ये उस बैनर के नीचे होगी। ये दैट इज क्लियर, ये किसी फोरम की नहीं होगी। ये मैंने ये यहाँ से मैसेज दे दिया और आप ये देख लो, फोरम की पावर देख लो। एक फोरम गई थी, उसने फोटो भी बनाया वहाँ पे जाके, जो पूरे हिंदुस्तान की नेशनल लेवल पे है। फिर भी देख लो प्रमाण पत्र निकला वहाँ से, उस नेशनल जो टीम गई थी उसकी तरफ से भी मिले, लेकिन उनको भी रिस्पांस नहीं मिला, उनकी तरफ से भी ये इशू क्लियर नहीं हुआ। तो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर नेशनल लेवल की टीम भी वहाँ भी फरा है तो यहाँ स्टेट लेवल, यूटी लेवल की कोई एक फोरम इस मसले का हल नहीं कर सकती है। और इसके लिए एक बैनर बना है, लीगल टीम जम्मू एंड कश्मीर, लीगल टीम, नेशनल लीगल टीम जिंदाबाद। आप सब जुड़े और नेशनल लीगल टीम की तरफ से और जम्मू कश्मीर की लीगल टीम की तरफ से बहुत ही जल्द, मैं वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मीटिंग मुनक्कद होने वाली है। एक जम्मू में होगी, एक कश्मीर में होगी, जनरल होगी, कॉमन होगी। सब उसके लिए तैयार रहें और हम एजुकेशन के लिए भी तैयार रहेंगे। हमारी जॉब बचेगी तो हम हैं, हमारी जॉब नहीं बचेगी तो हम जीरो हो जाएंगे, ये सोच लो। थैंक यू। बहुत हो गया, मेरा गला मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। मैं जहाँ से यही उम्मीद करूँगा, मेरा ये छोटा सा पैगाम आप हर एक टीचर्स तक, हर एक टीचर्स के घर तक पहुँचाएंगे, पूरे जम्मू कश्मीर में व पूरे हिंदुस्तान में। और जितने भी लीगल टीम के जो फाउंडर थे पूरे नेशनल लेवल पे, जो मेंबर थे, ये उन तक भी पहुंचना चाहिए कि आप
न्याय के लिए पीछे क्यों हट रहे हैं? अगर आप आंदोलन करना चाहते हैं आंदोलन भी कीजिए, लेकिन आप न्याय के लिए न्याय के मंदिर से वापस क्यों हो रहे हैं? न्याय के मंदिर में गुहार लाएं और न्याय मिलेगा, ये पक्की बात है। संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये भी क्लियर है, ये मैंने कह दिया। इसके साथ ही मैं जहाँ से यही उम्मीद करूँगा कि भगवान अल्लाह ताला भाई गुरु जी सबको सलामत रखें, सबको खुश रखें और आप हिम्मत ना हारें। मेरा हिंदुस्तान का कोई भी टीचर या मेरे जम्मू कश्मीर का कोई भी टीचर हिम्मत ना हारे। हम सब एकजुट होके एकता का नारा देके, एकता का स्लोगन देके हम जीतेंगे और हम टट मुक्त करेंगे पूरे हिंदुस्तान को और टट मुक्त करेंगे हमारे पूरे जम्मू कश्मीर को। और हम इस चीज़ को बाइकाट करते हैं, दैट इज क्लियर। इसके साथ ही मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं और मैं जहां से लाइव सेशन जो है मैं वहां से इसको अब मैं इस सेशन को अब क्लोज करने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं ये पैगाम सब तक पहुंचाए और आगे जो हमारी फिजिकल मीटिंग होने वाली है बहुत ही जल्द उसकी डेट हम शेयर कर देंगे और हर जगह शेयर होगी। सब जुड़े, सब इकट्ठे हों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इंशाल्लाह वही मोहम्मद अमीन मागरे साहब बहुत अच्छे सर हैं, ये भी हमारी लीगल टीम के सदस्य ही है, आईए में आए हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम इनका बहुत बहुत वेलकम करते हैं, तहे दिल से वेलकम करते हैं कि ऐसे टीचर्स को हम सल्यूट करते हैं कि जो इस जंग में लड़ रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से वो लड़ रहे हैं, इकट्ठे हैं। तो हम सबके इकट्ठे हैं तो हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। मूव एट वी आर विद यू सर। ओके, वेलकम सर, बिल्कुल इकट्ठे रहिए और यूनिटी का पैगाम सबको दीजिए। लीगल टीम जिंदाबाद, नेशनल लीगल टीम जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर लीगल टीम जिंदाबाद, संतोष बघेल सर जिंदाबाद, लीगल टीम जम्मू कश्मीर जितने भी सदस्य हैं सभी जिंदाबाद। थैंक यू। और इसके साथ हमारे जो एडवोकेट सर हैं, हमारे AOR साहब पृथ्वीराज चौहान साहब जिंदाबाद, और हमारे जो एडवोकेट हमारे सूर्यदेव सिंह सर हैं, मैं उनको भी कहूँगा वो भी जिंदाबाद। मैं अपने संविधान, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो न्याय का मंदिर है, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करता हूँ, मैं अपने हिंदुस्तान के संविधान पे भरोसा करता हूँ और मैं अपनी हिंदुस्तान की जुडिशरी पे भरोसा करता हूँ। और हमें जुडिशरी न्याय देगी और वो न्याय का मंदिर है और न्याय के मंदिर से हमें न्याय मिलेगा, ये भी क्लियर है। मैं आप सबको ये पैगाम दे रहा हूँ और ये मेरी बात ये एक दिन सच्ची होगी और पक्की होगी, ये आप सुन लें, आप पक्की होगी। इसके साथ ही थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।